दोस्तों इन पिछले 2 वीडियो से हम लोग जो हैं वो टीवी ड्रामों की मजाक उड़ा रहे थे, मेरा मतलब रिव्यू कर रहे थे। हमने सोचा कोई ऐसी चीज़ का क्यों नहीं मजाक उड़ाए, मेरा मतलब रिव्यू करें जो कि यूथ के लिए टारगेटेड हो। ये द यूथ, क्योंकि हम यूथ के लिए भी कुछ करना चाहते हैं और उनके लिए भी हम रिव्यू करेंगे। हेलो लेडीज़ एंड बॉयज़, हम गेटवे हैं और मैं उमर स्नेह का दूसरा जन्म है। आज हम रिव्यू करेंगे मेरे दोस्त मेरे यार सीज़न 2। जिगर स्टोरी ये है कि हम सबसे यूथफुल लोगों को पकड़ेंगे, असद, हानिया आमिर और मिस्टर जॉन ट्रेवोल्टा। और ये लोग जो हैं म्यूज़िक में बहुत ज़्यादा शौक रखते हैं और म्यूजिशियंस बनना चाहते हैं और बहुत हिप किस्म के यंगस्टर्स हैं जो कि यूनिवर्सिटी भी जाते हैं और अपने पैशन को भी फॉलो करते हैं। वाह यार, अमेजिंग। ये वही लोग हैं जो बड़े होकर एंटरप्रेन्योर्स बनते हैं और अपने बाप का पैसा ज़ाया करते हैं। ज़बरदस्त यार, मुझे भी ऐसे दोस्त चाहिए। तो चक्कर ये है दोस्तों कि ये अपना म्यूजिक परस्यू करना चाह रहे हैं। उसके अलावा हमें 3 और लोग मिलते हैं जो कि आसिम अजहर और एक और वियर्ड और गरीब गाय हैं जो कि ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं। हमें नहीं पता ये क्या करना चाहते हैं, सिर्फ एक बंदा कुछ करना चाहता है, वो आसिम अजहर है, अपनी मार्केटिंग डिग्री लेना चाहता है। आपको लगा तो मैं ये कहने वाला हूँ ना कि वो अपना म्यूजिक करियर परस्यू करना चाहते हैं। नहीं, ये तो ट्विस्ट है। लेकिन ऐसी राइटिंग के बाद मैं कहूँ कि ऐसे रिव्यू करने की हमें क्या जरूरत है। इतनी जबरदस्त राइटिंग, इतने यूनिक आइडियाज। कैंडी ने ये सोचा कि हम ये वाला शो रिलीज करेंगे। आसिम अजहर अपना जो म्यूजिक करियर नहीं परस्यू करना चाहता वो इस वजह से क्योंकि उनकी वालदा फौत हो गई थी। RIP। उन्होंने वादा किया था अपनी वालदा से कि वो मार्केटिंग डिग्री परस्यू करेंगे, इंजीनियरिंग नहीं, डॉक्टरी नहीं, फौज भी नहीं जाएंगे, वो एक मार्केटियर बनेंगे और चीजें मार्केट करेंगे, बिल्कुल ऐसी जिस तरह ये शो कैंडी को बिल्कुल मार्केट नहीं करता। तो वो मार्केटिंग की डिग्री परस्यू करना चाह रहा है और म्यूजिक नहीं परस्यू करना चाह रहा है। लेकिन यही तो ट्विस्ट आएगा, वो अपना पैशन को दोबारा ढूंढेगा क्योंकि प्रिया और अजीब और गरीब गाय जो हैं वो उसको चैलेंज करेंगे आसिम को कि तुम हमारे लिए गाओगे। पहले तो इग्नोर करता है कि नहीं मैं नहीं गाना चाहता, लेकिन वो किसी तरीके से इंट्रैपमेंट करके इल्यूमिनाटी की साजिश की तरह उसको असद के कैरेक्टर के सामने ले आते हैं जो कि बहुत ज्यादा हैपनिंग बॉय है, जिसकी 30 पट्टियां एक हाथ में और 30 पट्टियां दूसरे हाथ में लगी होती हैं, अंगूठियां भी पहनी है। क्यों? क्योंकि आजकल बॉयज जो अंगूठियां भी पहनते हैं। रॉक स्टार लाइफ। सिर्फ यूनिवर्सिटी में आपको ऐसे बच्चे मिलते हैं जो कि एंड में जाके ऐसी चीजें बिल्कुल छोड़ देते हैं। असद जो है वो इस वक्त रॉक स्टार बना हुआ है, फेमस हुआ सोशल मीडिया में, फट पड़ा है वो सोशल मीडिया। क्यों? क्योंकि इसने एक गाने का कवर किया था, ओरिजिनल नहीं बनाया था, उसने कवर किया था। क्योंकि आजकल का ट्रेंड जो है ओरिजिनलिटी पे नहीं, कवर के डिफरेंसेस पे होता है। खैर वो कहता है अजीब गरीब गाय को कि यार मेरे जैसा सिंगर तो है ही नहीं, उसको इग्नोर करता है और आहिस्ता आहिस्ता एक्चुअली सीक्रेटली जो है वो आसिम अजहर को पंप कर रहा होता है कि देखो देखो तुम्हारे बारे में क्या कह रहा है ये। और दोस्त ने वादा किया था कि मैं कभी भी गिटार नहीं उठाऊंगा। खैर वो अपना गिटार दोबारा उठाता है और ऐसा गाना गाता है कि पूरा कैफेटेरिया हिल जाता है। और वहाँ पर जो कैफेटेरिया वाले सर्विंग भी होते हैं वो भी कहते हैं कि आज के बाद तुम यहाँ पर हमसे फ्री खाना लोगे। असद का कैरेक्टर फिर नाराज हो जाता है और कहता है क्योंकि मैं एक स्पॉइल्ड ब्रैट हूँ और मेरे पेरेंट्स एक्चुअली मुझे सपोर्ट करते हैं म्यूजिक करियर परस्यू करने में, तो मैं नाराज हूँ क्योंकि कोई और मेरे से बेहतर है। यार प्रैक्टिस करो और बेहतर हो, क्योंकि आपका जो लेवल है अभी बच्चों वाला, यूनिवर्सिटी वाला, मास्टर्स वाला नहीं। नुसरत फतेह अली खान नहीं बने हो तुम अभी तक। बच्चे मुझे बहुत नाराज कर लेते हैं। हमें पता ये भी चलता है कि एक और म्यूजिशियन है जो कि म्यूजिशियन नहीं एक टीचर बन चुका है और उसकी एक वीडियो जो है वो लीक हो जाती है स्टूडेंट्स के दरमियान और कहते हैं कितना लेम है। और टीचर एकदम कहता है हाँ मैं लेम था लेकिन तुम भी तो लेम हो। हमें टीचर को ऐसा मिल जाता है और उसकी कोई वीडियो लीक होती है, हम उसकी क्लास में मजाक उड़ाते ना, हमें जूते पड़ते जिगर। जूते छोड़ो, वो फेल करता, फेल भी छोड़ो, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर होता। वो जो म्यूजिशियन टीचर है वो चाहते हैं कि म्यूजिक क्लासेस हो, यहाँ पढ़ाई नहीं करनी, यहाँ पर लोगों ने म्यूजिक करना है। मुझे नहीं पता, अभी तक मैंने यहाँ पर कोई पढ़ाई नहीं देखी इस यूनिवर्सिटी में। कौन सी यूनिवर्सिटी मैं भी यहाँ पर दाखिला लेना चाहता हूँ, और मैंने बैचलर्स अपना खत्म कर लिया। शोल मेला हमें ये भी पता चलता है साइड बाय साइड की फिया जो है वो आसिम अजहर के लिए कुछ फीलिंग्स रखती हैं। क्यों रखती हैं बाजी? कोई ऐसी उसने बात नहीं की आपके बारे में जो आप इतनी ज्यादा इंप्रेस हो गई, सिर्फ थोड़े से चंद अच्छे अल्फाज यूज कर लिए उसने आपके साथ। हमें यहाँ पर पता चलता है कि आजकल की औरतें जो हैं उनके स्टैंडर्ड इतना गिर चुका है कि अगर कोई लड़का उनको 2-3 अच्छी बातें कर ले तो वो एकदम फंस जाती हैं। ऐसी लड़कियां किधर हैं, मुझे भी दिखाओ। ये एक ऐसी ऑल्टरनेट दुनिया है जो इल्यूमिनाटी हमें दरअसल सिखाना ये चाह रही है कि सब अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा है। फिर बाद में पता चलता है कि असद जो है वो एक म्यूजिक कॉम्पिटिशन में एंटर होना चाहता है जिसका नाम है म्यूजिक आइकॉन। क्योंकि उसमें आइकॉन है इसलिए हमें 4 लोगों की जरूरत होगी जो कि एक बैंड होंगे। आइकॉन जो है सिर्फ एक बंदे से नहीं बनता बल्कि 4 लोगों से मिलता है। जब सारे के सारे डिसाइड कर लेते हैं कि चलो हम ये फाइनली कर लेते हैं कि असद एक बहुत बड़ा वाइन बेबी है, तो जॉन ट्रेवोल्टा ड्रम्स बजाते हैं और हानिया सरप्राइजिंगली पियानो बजाती है। इतनी बुरी लिप सिंकिंग के बाद वो सब डिसाइड करते हैं कि हमारा एक चांस है कि हम ये जीत सकते हैं, लेकिन कुछ मिसिंग है। फाइनली हमारे टीचर कहते हैं कि अगर आपने ये कॉम्पिटिशन जीतना है तो आपको एक फाइनल इंग्रेडिएंट चाहिए पावरपफ गर्ल्स। वो क्या है प्रोफेसर एक्स? आसिम अजहर फाइनली कहते हैं कि नहीं मैं तो वादा किया था कि मैं म्यूजिक को दोबारा हाथ नहीं लगाऊंगा। अली नूर दोबारा कहते हैं कि तुम्हें मेरी कसम तुम्हें हाथ लगाना होगा। लेकिन वो कहते हैं नहीं आपको मेरे डैडी से पूछना पड़ेगा। हम आसिम अजहर को उसके घर पे देखते हैं तो वो खाना बना रहा होता है। क्या बात है भाई, ऐसे बच्चे हमें भी चाहिए। उसके वालिद साहब जो है उनको कहते हैं कि बेटा देखो मैं नहीं चाहता कि तुम अपनी मार्केटिंग डिग्री को परस्यू करो, मैं चाहता हूँ तुम अपना म्यूजिक करो। भाई ऐसे बाप हमें भी ढूंढ के दो। फाइनली वो डिसाइड कर लेकर चलो ठीक है मैं चला जाता हूँ इस बैंड में और इनके लिए म्यूजिक भी और राइटिंग भी कर लूंगा। लेकिन आपस में जहरी बात है, इख्तिलाफात तो होंगे क्योंकि असद जैसा रॉक
रॉक स्टार जो है आसिम असर जैसे रॉक स्टार को नहीं संभाल सकता। ऑल्सो आसिम असर जो है वो एक अपने अजीबोगरीब दोस्त का दोस्त है और असद को उससे चिढ़ है काफी ज्यादा। हमें ये भी पता चलता है कि फिया आसिम असर और हानिया के दरमियान एक थ्रीसम, मेरा मतलब लव ट्रायंगल होने वाला है। हानिया जो है एकदम अपनी अप्रूवल दे देती है फिया को, लेकिन आसिम असर जो है वो मेरे ख्याल में हानिया को पसंद करता है और फिया से सिर्फ दोस्ती करना चाहता है, क्योंकि तीनों इतने अच्छे दोस्त बन गए। तो फिया जो है वो उनको अपनी बहन की शादी पे बुलाती है। वो शादी नहीं है, वो शैंडी है। यार बात सुनो, हमारे संस्कार जो है इन वन डे इवेंट्स को नहीं सपोर्ट करते। अनफॉर्चुनेटली हानिया, आसिम और बाकी सारे दोस्त भूल जाते हैं कि उन्हें डांस रिहर्सल पे जाना होता है, क्योंकि वो अपनी प्रैक्टिस में बहुत जोर से कॉन्सेंट्रेट कर रहे होते हैं। यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि हानिया की फैमिली में कुछ गड़बड़ है। क्या वो डिवोर्स लेना चाहते हैं? क्या वो सेपरेट होना चाहते हैं? क्या हानिया के अबू जो है वो तीसरी शादी करना चाहते हैं? फिया अलबत्ता बहुत ज्यादा नाराज हो जाती है कि वो इतनी ज्यादा प्रैक्टिस क्यों कर रहे हैं। कभी डांस प्रैक्टिस भी तो करें, लेकिन उसको ये नहीं पता कि वो म्यूजिक का शौक रखते हैं, डांस का नहीं। उसके लिए कैंडी वाले एक और शो बनाएंगे। बच्चे ये सारे के सारे इतने अच्छे होते हैं कि ये कराची गंदी सड़कों को साफ भी करना शुरू हो जाते हैं, लेकिन साथ साथ ये थोड़े डम भी हैं, क्योंकि उन्हें जिंदगी में कभी कोई मुश्किलात तो देखी नहीं होती। इन बातों पे लड़ते हैं कि मैं गाऊंगा, नहीं मैं गाऊंगा, नहीं ये लिरिक्स ठीक नहीं, ये मेरे पे सूट नहीं करें। वैसे तो ये ड्रामा भी तुम पे सूट नहीं करता क्योंकि तुम बहुत बड़े हो गए, कोई और चीज करो, लेकिन चलो अब आ ही गए तो अपना काम तो करो ना ठीक तरह। हानिया यहाँ पर बहुत ज्यादा अपसेट हो जाती है क्योंकि उसके घर में भी बहुत ज्यादा लड़ाई होती है और यहाँ पर भी लड़ाई होती है। वो एकदम कहती है स्टॉप इट ना प्लीज, मैं अपने घर में बहुत ज्यादा लड़ाई देख रही हूँ, यहाँ पर मैं लड़ाई नहीं देख सकती। और वो नाराज होकर चली जाती है। यहाँ पर तीनों बॉयज को एकदम रियलाइजेशन होती है कि अभी बच्ची नाराज होकर गई है, अभी सबसे बेस्ट मौका है इसको लाइन मारने का। ऊपर जैसे जाते हैं यसु पंजू खेल के वो आहिस्ता आहिस्ता एक एक करके लाइन मारना शुरू हो जाते हैं उस पर। एकदम बच्ची खुश हो जाती है और दोबारा रिहर्सल शुरू हो जाती है। और यहाँ से हम शैंडी पे चले जाते हैं और आसिम अजहर जैसे बेवकूफ को अभी तक ये नहीं समझ आए फिया उसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करती है। ओह नो, यहाँ पर हमें एक और रियलाइजेशन होती है, जो अजीब और गरीब बॉय है और गरीब और वियर्ड है, उसकी असद के साथ नहीं बनती क्योंकि असद को लगता है वो लोअर बैकग्राउंड से है। हमें आज तक इस पूरे शो में ये नहीं पता चला कि वो किस तरीके से गरीब है, क्योंकि उसके कपड़े देखें, उसकी हरकतें देखें, उसके बाल देखें, ये कहीं से बच्चा आपको गरीब लग रहा है? नहीं ना, बेवकूफ बना रहे हैं हमें ये। यहाँ पर होता है सबसे लेमेस्ट म्यूजिकल नंबर जहाँ पर स्लो मोशन में सारे डांस कर रहे होते हैं। एक और चीज होती है जो बड़ी ही अजीब होती है, असद जो है अपनी स्पॉइल्डनेस दिखाते हुए किसी एक वेटर को डांटना शुरू हो जाता है और ये चीज सीक्रेटली रिकॉर्ड हो जाती है। सबको पता चलता है कि असद ने किसी वेटर को बहुत ही बुरी तरीके से डांटा और सब नाराज हो जाते हैं। जैसे एकदम सबको रियलाइज हुआ कि वो बहुत ही स्पॉइल्ड ब्रैट है। पूरे शो में उनको बिल्कुल समझ नहीं आई कि वो किस किस्म का कुत्ता इंसान है। जैसे ये सबको पता चलता है तो सबके सब बाइकआउट कर देते हैं असद के कैरेक्टर को और एकदम ये शो जो है एक एंटी बुलिंग स्टेटमेंट बन जाता है। बुलिंग बहुत बुरी चीज है, बुली हमें नहीं करना चाहिए। हमें ये भी पता चलता है कि जो अजीबोगरीब बॉय है उसने असद की वीडियो लीक की होती, उसी ने बनाई होती, वही लीक करता है और वो असद को एकदम कन्फ्रंट करके कहता है हाउ डज इट फील ना। और असद फाइनली रियलाइज करता है कि ओह नो, मैं तो बहुत बड़ी गलती कर ली, मैं सॉरी कह देता हूँ ना, और सॉरी करके सब कुछ ठीक कर देता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली म्यूजिक आइकॉन वालों ने भी इनको बॉयकॉट कर दिया। ओह नो, असद खुद ही कह देता है क्योंकि अब वो अच्छा इंसान हो गया, उसको अपनी गलती का एहसास हो गया। वो कहता है कि नहीं, मैं आसिम को चाहता हूँ कि वो हमारी लीड बने और इसी तरीके से हम म्यूजिक आइकॉन को बेवकूफ बना सकेंगे कि मैं तो यहाँ पर कोई नहीं था। अच्छा, तो ये बॉयज ये भी डिसाइड करते हैं कि यार पता है अब हम सबकी दोस्ती भी हो गई है तो म्यूजिक वीडियो शूट करने की जरूरत है ताकि हम और पॉपुलर हो जाए और हमारी बॉन्डिंग और बेहतर हो जाए। तो ये म्यूजिक वीडियो शूट करने जाते हैं ये, और एक येलो सा वैन लेते हैं जिसको भी डू का वैन होता है उसमें चले जाते हैं। मिस्ट्री इनकॉर्पोरेटेड सारे के सारे, जो उनका डायरेक्टर है बैकआउट कर गया है और फिया जो है वो उनकी नई डायरेक्टर बनेगी क्योंकि ऑफ कोर्स शी हैज अ बेटर आई, यू नो। तब जैसे जा रहे होते हैं जहाँ पर शूट करना होता है तो उनकी गाड़ी हो जाती है खराब। यहाँ पर गाड़ी खराब होने का मकसद असल में ये था कि ना आसिम और ना असद इसका टायर चेंज बिल्कुल भी नहीं कर सकते, बल्कि सिर्फ जो टायर चेंज कर सकता है वो है हानिया, द सुपर वुमन, द वंडर वुमन, द फेमिनिस्ट आइकॉन। अजीब और गरीब गाय जो है अपने बस स्टॉप में बस का वेट कर रहा होता है और एकदम प्रोफेसर एक्स आ जाते हैं जो कहते हैं कि बेटा तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर। वो कहता है सर अभी एग्जाम था मेरा तो अब मैं बस का वेट कर रहा हूँ ताकि मैं म्यूजिक वीडियो के लिए जा सकूँ। प्रोफेसर एक्स जो है तुम पूछते हैं कि यार तुम मेरे साथ ही आके बैठ जाओ। प्रोफेसर एक्स को ये नहीं परवाह कि उसका एग्जाम कैसा हुआ था, प्रोफेसर एक्स को ये परवाह है कि वो म्यूजिक वीडियो पे जाए क्योंकि वो बहुत जरूरी है। रास्ते में वो ये भी डिस्कस करते हैं कि जिंदगी कैसी चल रही है, पॉलिटिक्स कैसी चल रही है, और वो ये भी पूछते हैं कि क्या वो यूके की स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहता है, जो कि पूरी दुनिया क्या, पूरा पाकिस्तान क्या, पूरे कायनात में सिर्फ एक ही बंदे को मिल सकते हैं। वो कहता है कि सर मेरी इतनी औकात नहीं है, लेकिन हमें तो पता है क्योंकि इस शो में सारे हीरोज हैं तो इसी को स्कॉलरशिप मिलेगी। हम फाइनली चलते हैं कि लोग सबके सब जो हैं वो म्यूजिक वीडियो की लोकेशन पे बीच हाउस पे पहुंच चुके हैं। ये बीच हाउस उनको कैसे मिला, क्यों सोचा ये बीच हाउस मिलेगा, हमें कुछ पता नहीं है। और वहाँ रिहर्सल होती यार क्या हो गया आपको लगता है हम लोग रिहर्सल करते हैं, हम लोग डायरेक्ट जो है म्यूजिक वीडियो शूट कर जाते हैं बिकॉज हम इतने प्रोज हैं, हमें सब कुछ पता होता है, रिहर्सल की जरूरत ही नहीं होती ब्रो। वहाँ पर हम आसिम और हानिया के रोमांस का झलक देखना शुरू हो जाते हैं और वहाँ पर हम देखते
देखते हैं कि वो अपने डीपेस्ट डार्केस्ट डिजायर्स एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे होते हैं और आसिम की इनसिक्योरिटीज को हेल्प करती है हानिया, क्योंकि हर लड़की का यही काम है कि मर्दों की इनसिक्योरिटीज की हेल्प करें। गुड गोइंग हानिया, यू फेमिनिस्ट आइकॉन यू। पीछे हम देखते हैं कि फ्रिया को सब कुछ नजर आ रहा है क्योंकि लोग बहुत ज्यादा पॉइंट आउट करें कि इन दोनों की केमिस्ट्री बहुत जबरदस्त है, लेकिन फ्रिया के दिल आहिस्ता आहिस्ता जल रहा होता है, लेकिन वो अपनी डिजायर्स को इग्नोर करती है। असद एकदम कबाब में हड्डी बनते हुए दोनों को कहता है कि यार बात सुनो, काम पे ध्यान दो, क्या तुम रोमांस शुरू कर दिया तुम दोनों ने। फाइनली ये म्यूजिक वीडियो रैप अप होना शुरू हो जाती है और एक मोन्टाज चलना शुरू हो जाता है जिसमें सब लोग जो है कैंडी बिस्किट्स को एंजॉय करना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि ये शो किसका है? कैंडी का है ना। और यहाँ पर एक बड़ी सीक्रेट चीज भी होती है दोस्तों, कैंडी की टैगलाइन भी आती है, लेकिन ये चाय के बारे में होती है। यू सी दे आर स्मार्ट। यार ये कैसे कर लेते हैं यार। एकदम फोन कॉल आती है कि प्रोफेसर एक्स है, उनका एक्सीडेंट हो जाता है। अच्छा, यहाँ पर इन लोगों ने इतनी बुरी तरीके से सब चीजें पोर्ट्रे की थी, एंड आई विल टेल यू व्हाई। प्रोफेसर एक्स के कैरेक्टर को आप एक अच्छे एक्टर को रखते हैं जो इमोशनली इस चीज को कैरी कर सकता है एटलीस्ट। दूसरी चीज ये, जब हम परफॉर्मेंसेस की बात कर रहे हैं तो हम प्रोफेसर एक्स की नहीं, हम बाकी सारे लोगों की बात करेंगे। एक कैरिकेचर ऑफ इमोशन है जिसमें हमें ये लगता है कि अच्छा दिस इज हाउ यू आर सपोज्ड टू फील और सपोज्ड टू मे बी एक्ट इन दिस सिचुएशन, लेकिन अंदर से दे डोंट रियली फील इट बिकॉज द वे दे portrayed everything down from the story to the acting to the music that they've used killed all emotion। अगर मेरे मुंह से चिंगम खा रहा था वो चिंगम निकल आता ना, मुझे उसका ज्यादा अफसोस होना था। हाँ जी, फिर 2 महीने गुजर जाते हैं और पता चलता है कि इन बच्चों ने कुछ भी नहीं किया, सारे के सारे सैड और डिप्रेस्ड हैं क्योंकि इनके प्रोफेसर एक्स जो है वो मर गए हैं। डिप्रेशन में कुछ भी नहीं करना चाह रहे, वो यूनिवर्सिटी भी नहीं जा रहे। कौन सी यूनिवर्सिटी है जहाँ पर अटेंडेंस भी नहीं लगती है? हमारी यूनिवर्सिटीज में 80% अगर आपकी अटेंडेंस ना हो आपको निकाल दिया जाता है क्लास में से। ऑन दी अदर हैंड फिया जो है वो हानिया को ब्लेसिंग दे देती दैट यू कैन गो डेट आसिम अजहर एंड मैं तुम्हारी खुशी देखना चाहती हूँ। हमें नहीं समझ आई कि एग्जैक्टली इसने यही बात की है या नहीं की। उसको इल्यूमिनाटी की मेंबर है आखिरकार, वो उसको बड़े सब्लिमिनली ये चीजें बता रही होती है। वहाँ जॉन ट्रेवोल्टा जो है सबको कॉन्फ्रेंस कॉल करता है, हमारे 2 मिनट जाया करता है। फाइनली ये लोग डिसाइड करते हैं कि हमने ट्रिब्यूट कॉन्सर्ट करना है प्रोफेसर एक्स के लिए। रात के वक्त यूनिवर्सिटी में घुस आए हैं, ये मुझे नहीं पता कैसे घुस आए, किसको इन लोगों ने रिश्वत दी है। एक दिन के अंदर पूरा कॉन्सर्ट अरेंज हो जाता है, सब अपनी बातें करते हैं सर के बारे में। एक जो जॉन ट्रेवोल्टा की गर्लफ्रेंड है वो भी कहती है कि सर जो है वो लेक्चरार थे लेकिन लेक्चर नहीं देते, मतलब अपना काम नहीं करते थे। क्या मतलब है इस बात का? गाना बजता है जो पता चलता है वही गाना था जिसकी म्यूजिक वीडियो शूट करना चाह रहे थे ये लोग। उन्होंने पहले शॉर्ट वर्जन दिखाया हमें, अब हमें लॉन्ग वर्जन दिखा रहे हैं क्योंकि हमारा टाइम ज़ाया करने का उनको बहुत ज़्यादा शौक है। और यहाँ पर सीरीज खत्म हो जाती है। अब मेरे कुछ मासूमाना सवाल हैं। सबसे पहले तो ये जो म्यूजिक आइकॉन में एंट्री थी इनकी फाइनल एंट्री जो थी, तो ये क्या सिर्फ सिलेक्ट हुए म्यूजिक आइकॉन के लिए या ये मतलब जीते नहीं है ये लोग? दूसरी चीज, ये म्यूजिक आइकॉन हो किधर रहा है, किस टाइम पे हो रहा है, कौन करवा रहा है, किधर है ये म्यूजिक आइकॉन? आप जीतेंगे तो आपको क्या मिलेगा? उसके बाद ये जो लव ट्राइंगल्स बन गए थे, बल्कि लव ऑक्टेगॉन्स बन गए थे, ये आपस में इनका क्या अब सिचुएशन होगी? मुझे समझ नहीं आई। क्या ये आपस में टुगेदर हो जाएंगे? क्या इनका ब्रेकअप होगा? क्या फिया जो है वो हानिया पे लाइन मारी थी? मतलब आपने 70% ऑफ द सीरीज इस पे लगाया था कि ये लव ट्रायंगल्स, लव ऑक्टेगॉन्स बन रहे हैं और अब आप मुझे नहीं बताएंगे? इन सवालों के जवाब तो सिर्फ डायरेक्टर्स, राइटर्स, कैंडी वालों के पास ही होंगे। लेकिन जो मेरी एक ओपिनियन है, डायरेक्टर्स और राइटर्स और कैंडी वालों ने मिलके सस्ता तरीन कराची का स्टफ बाय किया, उसको पिया, आपस में एक सर्कल में बैठे, को मंचीज हुए, उन्हें कैंडी खाया। उन्होंने कहा इससे आइडिया ये है ब्रो, सीजन 2 में इस वक्त होना चाहिए 10। ये सारे के सारे जो है ना डिप्रेस्ड टीनेजर्स कॉलेज के होंगे, ठीक है, एंड दे आर गोइंग थ्रू लाइफ एंड shit. इनका प्रोफेसर डेड हो जाता है, you know, and it's very heartbreaking for them. And I think really this whole idea will be connecting to the youth, and this is going to sell candy like anything. या शायद ये भी हुआ हो सकता है कि कैंडी के CEO की बेटी को आसम और हानिया का रोमांस बहुत ज्यादा पसंद आया और उन्होंने यही कहा कि बाबा इनका रोमांस जो है ऐसे ही है जैसे आपके प्यारे से बिस्किट हैं। एकदम यहाँ से आइडिया है कि इनका तो रोमांस खत्म हो चुका है, तो एक ड्रामा बनाते ताकि इनको ये याद आए कि इनका रोमांस कितना जबरदस्त था। लेकिन सच ये है, आपने मेरे लगभग 2 घंटे 20 मिनट ज़ाया किए और इस सीरीज में मैं एज ए यूथफुल पर्सन मुझे कुछ समझ नहीं आई तो इसके कि कैंडी 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 हर जगह है। और अगर आप इसी तरह मेरी बकवास सुनना चाहते हैं तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें और हिट द बेल आइकन।